हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये मशहूर पंक्तियां हैं हिंदुस्तान के बेहद ही तहजीब के बड़े मजबूत और दिलेर शायर और हास्य व्यंग्य साहित्यकार और शायर अकबर इलाहाबादी साहब की। तो आज के किरदार एपिसोड 9 में आज हम आपको के बीच लेकर आए हैं अकबर इलाहाबादी साहब के लिखे बेहतरीन कलामों को और इनकी जीवन गाथा को कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या लिखा और किस तरह से भारत के लिए एक बेहतरीन रचनाएं पेश की। तो अकबर साहब का पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था और ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 1846 में हुआ माना जाता है। अकबर इलाहाबादी साहब हिंदुस्तानी जबान और हिंदुस्तानी तहजीब के बड़े मजबूत और दिलेर शायर थे। उनके कलाम में उत्तरी भारत में रहने वाले की तमाम मानसिक और नैतिक मूल्यों और तहजीब कारनामों राजनीतिक आंदोलनों और हुकूमतों कार्रवाइयों के भरपूर सुराग मिलते हैं। अकबर की शायरी का ज़माना और ज़िंदगी का आईना है। उनका अंदाज बयान कहीं कहीं कलंदराना, कहीं कहीं शायराना, कहीं कहीं तराश खराश के साथ और कहीं सादा, कहीं पारंपरिक और कहीं आधुनिक और इनकलाबी है। अकबर पारंपरिक होते हुए भी बागी थे और बागी होते हुए भी सुधारवादी। वो शायर थे जो शोर नहीं मचाते थे। खवास और आवाम दोनों उनको अपना शायर समझते हैं। उनकी शायरी दोनों के जौक को सैराब करती है। उनका कलाम मुकम्मल उर्दू का कलाम है। शुमसुर रहमान फारूकी के अनुसार मीर तकी मीर के बाद अकबर इलाहाबादी ने अपने कलाम में उर्दू ज़बान के सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अकबर पहले शायर थे या कुछ बाद में भी थे जिन्होंने अपने दौर में ना मौलवियों को मुंह लगाया, ना पश्चिम के लाभ से प्रभावित हुए और ना ही अंग्रेज़ हाकिमों की परवाह की और ना ही लीडरों को खातिर में लिए। उस दौर में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसे अंग्रेज़ का मुलाजिम होते हुए उसकी ऐसी खबर ना ली हो जैसी अकबर ने ली। अकबर की शायरी को महज हास्य शायरी के खाते में डाल देना अकबर के साथ नहीं बल्कि उर्दू शायरी के साथ भी नाइंसाफ़ी है। अकबर साहब का जन्म 16 नवंबर 1846 को जिला इलाहाबाद के कस्बा बारहा में हुआ। इनके वालिद हालांकि नायब तहसीलदार थे, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से इन्हें स्कूल छोड़कर 15 साल की उम्र में नौकरी तलाश करनी पड़ी। उसी कम उम्र में इनकी शादी भी खादीजा खातून नाम की देहाती लड़की से हो गई, लेकिन बीवी उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने एक तवायफ बूटा जान से शादी भी कर ली, लेकिन उसका भी जल्द ही इंतकाल हो गया। हालांकि इसका भी अकबर को सदमा रहा। अकबर ने कुछ दिनों रेलवे के एक ठेकेदार के पास 20 रुपये माहवार नौकरी की और फिर कुछ दिनों में काम खत्म हो गया। इसी ज़माने में उन्होंने अंग्रेज़ी में भी काफ़ी महारत हासिल कर ली थी और 1867 में वकालत का इम्तिहान भी पास कर लिया। उन्होंने 3 साल तक वकालत की और उसके बाद हाई कोर्ट के मिसल खवा बन गए। उस अरसे में उन्होंने जजों, वकीलों, अदालत की कार्रवाइयों को गहराई के साथ समझा और 1873 में उन्होंने हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास किया और थोड़े ही अरसे में उनकी नियुक्ति मुंसिफ के पद पर हो गई। मुंसिफ यानी कि जज साहब। 1888 में उन्होंने सबॉर्डिनेट जज और फिर खुफिया अदालत के जज के पद पर तरक्की पाई। अलीगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर उनके तबादले होते रहे। 1905 में वो सेशन जज के ओहदे से रिटायर हुए और बाकी ज़िंदगी इलाहाबाद में ही गुजारी। रिटायरमेंट के बाद उनकी दूसरी बीवी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रही। अकबर इस सदमे में संभल नहीं पाए कि दूसरी बीवी के पैदा होने वाला उनका जवां साल बेटा, जिसके वो बहुत मोहब्बत भी करते थे, वह भी चल बसा। इन दुखों ने इन्हें पूरी तरह का तोड़ कर रख दिया और इनका जो है 9 सितंबर 1921 को देहावास हो गया। अकबर को उर्दू शायरी में हास्य व्यंग्य का बादशाह माना जाता है।
उनसे पहले उर्दू शायरी में तंजो मजहा रेख्ती या निंदा की शायरी से के सिवा कोई अहमियत और तसासुल नहीं हासिल कर सका था। अकबर ने तेजी से बदले हुए जमाने को सावधान करने के लिए हास्य व्यंग्य का नया विधान अपनाया। अकबर की दूर अंदेश निगाहों ने देखा कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इस वक्त जो समुदाय पैदा हो रहा है उसको पश्चिमी विलोप में भाए लिए जा रही है और लोग अपनी हिंदुस्तानी मूल्यों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे हैं। अकबर साहब की शायरी की अहमियत उनकी शायरी की खूबियों से भी बढ़कर है। तो कुछ इस तरह रहा अकबर साहब का जीवन। और आइए बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ क्या लिखा जो आज भी लोगों के बीच में अकबर इलाहाबादी साहब के नाम को अदब के साथ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं उनके कलामों की तरफ। कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा आपको आता क्या है। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं कर लेना खुदा याद। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से। अकबर साहब का एक किस्सा भी बेहद मशहूर है। अकबर जब लेखन क्षेत्र में अपनी रचनाओं से लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो रहे थे और इसी दौरान उनको जो है शराब पीने की भी एक आदत लगती थी और इस्लाम के जो मौलवी और भी धर्म के समर्थ लोग थे उन्होंने उनसे के लिए कहना शुरू कर दिया कि आप इतनी शराब क्यों पीते हैं और इस्लाम में जो है शराब पीना गुनाह है। तो इस पर अकबर साहब लिखते हैं कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की है। कुछ इस तरह के अल्फाज और इस तरह के अंदाज थे अकबर साहब के। तो कि लिपट भी ना जा, रुक अकबर गजब की ब्यूटी है। कि लिपट भी जा ना रुक, कि लिपट भी जा ना रुक, अकबर गजब की ब्यूटी है। नहीं नहीं पेन जाए हया की ड्यूटी है। गजब है वो जिद्दी बड़े हो गए, मैं लेटा तो उठ के खड़े हो गए। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, वसल का दिल से मेरे अरमां रुखसत हो गया। कोट और पतलून जब पहना तो मिस्टर बन गया, जब कोई तकरीर की तो जलसे में लीडर बन गया। तो ये थे कुछ बेहतरीन शायर जो शेर अकबर साहब ने जो लिखे। तो बढ़ते हैं इनकी कुछ कृतियों की तरफ, गज़लों की तरफ। जैसे कि बिठाई जाएंगी पर्दे में बीवियां कब तक। इन्होंने जो है इस बात पे भी प्रहार किया और लिखते हैं कि बिठाई जाएंगी पर्दे में बीवियां कब तक, बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियाँ कब तक। कि बिठाई जाएंगी पर्दे में बीवियां कब तक, बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियाँ कब तक। हरम सरा की हिफाजत को तेग ही ना रही, तो काम देगी के चिलमन की तिलियां कब तक। कि मियाँ से बीवी है पर्दा है उनको फर्ज, मगर मियाँ का इल्म ही उठा तो फिर मियाँ कब तक। तबीयतों का नुमू है हवाए मगरिब में, ये और गैरतें ये हरारत ये गर्मियाँ कब तक। कि अवाम बांध ले दोहर तो थर्ड वांटर में, सेकंड फर्स्ट की हो बंद खिड़कियां कब तक। जो मुंह दिखाई की रस्मों पे है मुसिर इबलिसी इबलीस, कि जो मुंह दिखाई की रस्मों पे है मुसिर इबलीस, छुपेगी हजरत हवा की बेटियां कब तक।
जनाब हजरत अकबर है हामी पर्दा, मगर वो कब तक और उनकी रुबाइयाँ कब तक। तो ये जो है अकबर साहब की लिखी बेहतरीन कृतियों में शुमार। गालिब की तरह एक अकबर इलाहाबादी को भी आम बहुत पसंद थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम खत लिखा था, जिसमें आम के सीज़न में आम भेजने की एक दरख्वास्त भी की थी। तो उनका ये अंदाज भी बेहद ही निराला था। तो अकबर साहब लिखते हैं कि नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखे जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। तो कुछ इस तरह की शायरी और इस तरह का लेखन बेहद ही इन्हें अलग बनाता है। और अगली गज़ल जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा तो वो है जुल्फ़ों में दिल उलझा हुआ है। कि तेरी जुल्फ़ों में दिल उलझा हुआ है, बला के पेच में आया हुआ है। ना क्यों कर बुए खून नामे से आए, उसी जल्लाद का लिखा हुआ है। चले दुनिया से जिसकी याद में हम, गजब है वो हमें भूला हुआ है। कहूँ क्या हाल अगली इशरतों का, वो था एक ख्वाब जो भूला हुआ है। जफा हो या वफा हम सब में खुश है, करें क्या अब तो दिल अटका हुआ है। हुई है इश्क ही से हुस्न की कद्र, हमी से आपका शोहरा हुआ है। बुतों पर रहती है माइल हमेशा, तबीयत को खुदाया क्या हुआ है। परेशान रहते हो दिन रात अकबर, ये किसके जुल्फ का सौदा हुआ है। तो ये इस तरह के कुछ कलाम। तो आइए बढ़ते हैं एक नई इनकी बेहतरीन कृति की तरफ। ये है नई तहजीब। तो ये लिखते हैं कि ये मौजूदा तरीके राही मुल्क ये अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। नए उनवास से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, ना ऐसा पेच जुल्फों में ना गेसू में ये खम होंगे। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, ना घूंघट इस तरह से हाजिर ये रूए सनम होंगे। बदल जाएगा अंदाज तबाए दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियां और नए असबाब गम होंगे। ना पैदा होगी खते नस्क से शान अदब आगी, ना तकलीफ हर्फ इस दौर से जेब ए रकम होंगे। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुलशन जमे बुलबुल के कम होंगे। बहुत होंगे मुगन्नी नरमा ए तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल ओसम होंगे। हमारी इस्तिलाहों से जवां ना आशना होगी, लुगात मगरिबी बाजार की भाषा से जम होंगे। बदल जाएगा मेयार शराफत चश्मे दुनिया में, जिया थे जो में वो सबसे कम होंगे। गुज़िश्ता इस्मतों के तज़किरे भी रह न जाएंगे, किताबों ही में दफन अफसाना ए जहां ओ हश्म होंगे। किसी को इस तरह तमय्युर का ना हिस होगा ना गम होगा, हुए जिस साज से पैदा उसी के जेरो बम होंगे। तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है अकबर, बहुत नज़दीक है वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे। तो इस तरह के जो इन्होंने कलाम लिखे वो लोगों में बेहद ही मशहूर हुए। एक और कलाम जो जो दिल से निकल जाएगी। बढ़ते हैं इस कलाम की तरफ कि जो दिल से निकल जाएगी,
क्या समझते हो कि खाली जाएगी? इस नजाकत पे ये शमशीर जफ़ा आपसे क्यों कर संभाली जाएगी? क्या गमे दुनिया का डर मुझ रिंद को और एक बोतल चढ़ा ली जाएगी? शेख की दावत में मय का काम क्या, एहतियातन कुछ मंगा ली जाएगी। याद आबरू में अकबर महब यूं, कब तेरी ये कज ख्याली जाएगी। तो ये बेहद ही शानदार व्यंग्य इनका कि उम्मीदें टूटी हुई है, मेरा जो दिल मेरा वो मर चुका है। वो जिंदगानी को तलख कर दे, वो वक्त मुझ पर गुजर चुका है। अगरचे सीने में सांस भी है, नहीं तबीयत में जान बाकी। अजल को देर है, एक नजर की फलक तो काम अपना कर चुका है। गरीब खाने की ये उदासी, ये नादुरुस्ती नहीं कदीमी। चहल पहल भी कभी यहाँ थी, कभी ये घर भी संवर चुका था। ये सीना जिसमें ये दाग में अब मसरतों का कभी था मखजन। वो दिल जो अरमान से भरा था, खुशी से उसमें ठहर चुका है। गरीब अकबर के गर्द क्यों में ख्याल, वाई से कोई कह दे उसे डराते हो मौत से क्या, वो जिंदगी ही से डर चुका है। अगली गजल है कि नहीं होता है कि इशारा नहीं होता, कि गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता। आँख उनसे जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। जलवा ना हो मानी का तो सूरत का असर क्या, बुलबुल गुल तस्वीर का शैदा नहीं होता। अल्लाह बचाए मरज इश्क से, दिल को सुनते हैं कि आरिज़ा अच्छा नहीं होता। तशबीही तेरे चेहरे को क्या दूं खुले तर से, होता है शगुफ्ता मगर इतना नहीं होता। मैं नाज में हूँ आई तो एहसान है उनका, लेकिन ये समझ ले कि तमाशा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये इनकी बेहतरीन कलामों में से एक। और अगला है कि इसमें अक्स आपका उतारेंगे, दिल को अपने यूं ही संवारेंगे। हमसे करती है ये बहुत गम से, हम भी दुनिया पे लात मारेंगे। रिज़्क़ के मकसूम ही मिलेगा उसे, कोई दुनिया में दौड़े या रहेंगे। इश्क कहता है लुत्फ होंगे बड़े, हिज्र कहता है जान मारेंगे। दिल की अफसुर्दगी ना जाएगी, हम वो चाहेंगे तो उभारेंगे। दिल ना दूंगा मैं आपको हरगिज, मुफ्त में आप जान मारेंगे। पंद अकबर को देंगे क्या ना सहे, गुल को क्या बागबां संवारेंगे। अगली गजल है बोसा दीजिए मेरा अमान लीजिए, कि एक बोसा दीजिए मेरा ईमान लीजिए। गो बुत है आप बहरे खुदा मान लीजिए। दिल लेके कहते हैं तेरी खातिर से ले लिया, उल्टा मुझे भी रखते हैं एहसान लीजिए। गैरों को अपने हाथ से हंसकर खिला दिया, मुझसे कबीदा होके कहा पान लीजिए। मरना कबूल है मगर उल्फत नहीं है कबूल, मरना कबूल है मगर उल्फत नहीं है कबूल। दिल तो ना दूंगा आपको मैं मान लीजिए। हाजिर हुआ करूंगा मैं अक्सर हुजूर में, आज अच्छी तरह से मुझे पहचान लीजिए। ये हाजिर हुआ करूंगा मैं अक्सर हुजूर में, आज अच्छी तरह से मुझे पहचान लीजिए। तो आज की सेगमेंट का अब बढ़ते हैं आखिरी गजल की तरफ, जो अकबर साहब की लिखी है कि जो मिल गया है वो खाना दाता का नाम जपना, कि जो मिल गया है वो खाना दाता का नाम जपना।
इसके सिवा बताऊँ क्या तुमसे काम अपना। रोना तो है इसका कि कोई नहीं किसी का, दुनिया है और मतलब, मतलब है और अपना। ए बरहमन हमारा तेरा है एक आलम, हम ख्वाब देखते हैं और तू देखता है सपना। ये धूमधाम कैसी, शौक ए नमूद कैसा, बिजली की दिल को दिल की सूरत पर आता नहीं तड़पना। ये इश्क के जवानी काटनी नहीं मुनासिब, कि बेइश्क के जवानी काटनी नहीं मुनासिब। क्यों कर कहूँ कि अच्छा है जेठ का ना तपना, कि अच्छा है जेठ का ना तपना। तो ये थी अकबर इलाहाबादी साहब की बेहतरीन शेर व शायरी जो हमने आपको पढ़कर सुनाई। आप ज़रूर बताएं इस पूरे सेगमेंट के दौरान जो जिस बात का मुझे एहसास हुआ वो बस यही था कि आज तक जितने भी हमने सेगमेंट किए हैं इनके कलामों में इतनी रचनाओं में एक अलग ही तरह का अंदाज था। इन्होंने अपने आप को और अपने विचारों की अभिव्यक्ति को एक नए और अनोखे अंदाज में पेश किया। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि अकबर इलाहाबादी साहब का साहित्य हास्य व्यंग्यात्मक रहा है और सभी शायरों से जो बिल्कुल अलग रहा है। यही इनकी शैली थी जो इनको दूसरे लेखकों और दूसरे शायरों से बिल्कुल अलग करती है। तो ये था अकबर इलाहाबादी साहब का बेहतरीन परिचय और इनके कलाम। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस सेगमेंट के लिए आपका कोई विशेष सुझाव हो और इस कार्यक्रम के लिए कोई विशेष सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें। और यदि हमसे इस प्रोग्राम में कोई त्रुटि भी हो तो हमें समीक्षा ज़रूर दें। और आपके ही इन्हीं प्रयासों से और आपके सुझावों के साथ ही हम इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और मिलेंगे अगले सेगमेंट में एक नए साहित्यकार या शायर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।